हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कोरोना संकट को देखते हुए हिमाचल में शिक्षा सत्र आगे बढ़ेगा या फिर सिलेबस में होगी कटौती, और इस साल का खेल कैलेंडर कैसा होगा। सचिवालय में वीरवार को शिक्षा विभाग के एग्जिट प्लान पर बैठक होने जा रही है। इसमें इस पर फैसला होगा। सुनिए शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। एग्जिट प्लान बनाने की सोच रहे हैं। हमने इसके लिए अपने विभाग के सभी अधिकारियों को, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जो है बुलाया है। उनसे चर्चा करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से हम इस बारे में चर्चा करेंगे। इसमें एक हमारा जो है वो, क्योंकि पढ़ाई का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना मुश्किल होगा, तो क्या हम इसमें सिलेबस और शिक्षा कैलेंडर जो है वो उसको कर्टेल कर सकते हैं, या हम एकेडमिक ईयर ही बढ़ा सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं इसमें। तीसरा ऑप्शन ये भी है कि हमारी जो ग्रीष्मकालीन स्कूल हैं उनमें अभी अवकाश होना है, तो क्या हम अवकाश को ही बढ़ा दें या एडवांस कर दें। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये चर्चा होगी और मुख्यमंत्री जी के साथ जो है इस पर पूरी जो है वो हम प्रेजेंटेशन देंगे कि किस प्रकार से जो हम एग्जिट प्लान बनाएंगे। इसके लिए हमको SCERT सोलन से मदद लेने की आवश्यकता होगी। हमारे एजुकेशन बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, सबसे मिलकर के जो है एग्जिट प्लान बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हमारा जो एग्जिट प्लान ऐसा बने कि हम एकदम से जो है वो सभी जो लाखों विद्यार्थी हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं उनको जो है वो धीरे धीरे जो है वो हम स्कूलों में भी ला सकें और उनके जो शिक्षा का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी कर सकें। तो इस दिशा में कल ही हम इसकी बैठक करेंगे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी प्रेजेंटेशन देंगे। सो फार अभी तक जो टेली एजुकेशन क्लासेस चल रही है, जो दूरदर्शन के माध्यम से और जो सरकारी, देखिए कल ही मैंने जो है वो अपने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बहुत अच्छा रिस्पांस हमारी ऑनलाइन जो एजुकेशन है, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 30-40% से ज़्यादा जो है वो इसमें सफलता हमको नहीं मिल पाएगी, लेकिन जो कल रिव्यू में बताया गया है हमारी जो है लगभग 60 से 70% लोग जो हैं जो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होकर के इस जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा उठा रहे हैं। कुछ स्थानों पर हम मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमको जहां जिसके पास एंड्रॉयड्स या स्मार्टफोन नहीं है, दूर दराज के इलाके हैं और टीचर्स भी वहां पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, उसमें थोड़ी सी जो है कठिनाई है। लेकिन उसको सप्लीमेंट करने के लिए हमने दूरदर्शन के साथ जो है वो टाई अप किया है, और दूरदर्शन के लिए भी ये पहली बार आज तक के इतिहास में जो है वो, वरना 3 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा दूरदर्शन कभी शिमला चला नहीं। पहली बार 10 बजे से 1 बजे तक एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के एजुकेशन को देने का काम जो है वो दूरदर्शन के द्वारा हो रहा है। हालांकि इसमें भी थोड़ी हमारी कठिनाई जो है, कई स्थानों पर जो केबल अपने डिश हैं वो सारे चैनल्स जो हैं वो दूरदर्शन के नहीं दिखाते हैं। उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है वो टेकअप किया हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही हमको ये 10 बजे से 1 बजे तक का समय जो है दूरदर्शन प्रारंभ हो, ये भी उन्होंने दिया है। इसके अलावा हम जो है वो रेडियो के साथ भी हमने जो है ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी जो है टाई अप किया है। वो भी हमने एग्रीमेंट साइन करके जो है वो इनके प्रसार भारती को भेज दिया है, और उम्मीद है हमको कि उसमें भी 1-2 दिन में जो है वो हमको जो है वो उचित रिस्पांस मिलेगा। तो अगर दोनों चीज़ें ये हो जाएंगे तो हम समझते हैं कि हम जो अपना ऑनलाइन हमारा जो चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ सप्लीमेंट जो है वो इनके कारण हो जाएगा। तो हम जो है एग्जिट प्लान के ऊपर जो है विचार कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जो है वो कोई ऐसी व्यवस्था हो मास्क की या स्कूलों में डिस्टेंसिंग की। अब उसमें जो है वो कई स्थानों पर जहां स्ट्रेंथ ज्यादा है वहां हमको जो है विचार करने पड़ेगा। बहुत सारे स्कूलों में तो स्ट्रेंथ कम है, उनमें प्रॉब्लम शायद नहीं आएगी।
लेकिन जहाँ स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा है और एकोमोडेशन कम है वहाँ पर जो है वो विचार करना पड़ेगा कि हम इसको किस रूप में जो है डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन कर पाएंगे। इसीलिए हमको सिलेबस में और अपना जो एजुकेशनल कैलेंडर है उसमें जो है वो बदल करने की शायद आवश्यकता रहे, ताकि हम अगर सेशंस भी कम कर दें, पीरियड्स कम कर दें, तो उसमें जो है वो पूरा सिलेबस कवर हो सके और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो सके। तो सर एक लोग जो हैं प्राइवेट स्कूल जिस तरह से फीस को लेकर जो है प्रश्न बना रहे हैं, लगातार उसकी मांग कर रहे हैं, क्या इसको माफ कर सकते हैं या आगे डेफर कर सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं लगातार। ऑर्डर है सर इस तरह की? कुछ नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर आपके सामने आपसे बात करने के बाद ही हुए हैं। हमने सिर्फ एक बात कहा है कि प्राइवेट, हमको क्वेरीज आ रही थी कि प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो आजकल फीस डिमांड कर रहे हैं, तो हमने ये कहा था कि वो फीस अभी डिमांड ना करें और वो फीस डेफर जब खुलेंगे तब वो फीस लेंगे, और उसमें जो कई बार लेट फीस या उस प्रकार की जो पेनल्टी लगाई जाती है वो उसमें ना लगाई जाए। यही ऑर्डर्स जो हैं वो हमारे विभाग द्वारा जो हैं वो किए गए हैं। और ये एपिडेमिक एक्ट है, उसके अंदर जो है वो सबको उसका पालन करना है। हमको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो है वो इस प्रकार के आदेश करने का जो है वो सरकार को अधिकार है, उसके अंतर्गत जो है वो करें। लेकिन ये भी ठीक है कि प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनको भी पे मिलती रहे, उनको स्कूल से जो है वो ना निकालें। ये भी प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सबने जो है वो उनसे रिक्वेस्ट की है। लेटेस्ट हमारे HRD मिनिस्टर श्री निशंक जी ने जो है वो अभी सबसे जो है वो निवेदन किया है इस बात को लेकर सारे देश भर में। तो यही स्थिति जो है हिमाचल प्रदेश की भी है, वो डेफर करें। और मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग प्राइवेट सरकारी स्कूलों पर कम बात करते हैं, प्राइवेट स्कूलों की ज़्यादा चिंता सबको है। वो प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन है। स्पोर्ट्स किस लेवल पर हो, क्या वो स्टेट लेवल की भी करना ज़रूरी है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करना ज़रूरी है, या केवल स्कूल स्तर पर जो है स्पोर्ट्स जो है वो ठीक है। स्पोर्ट्स भी एक पार्ट है एजुकेशन का, तो उसमें आवश्यक नहीं है कि अभी वो कंपटीशन जो टूर्नामेंट्स होते हैं स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के उनको भी रखा जाए। ये सब विचार जो है वो विभागीय अधिकारी जो है वो करेंगे। और एग्जिट प्लान एक बार बन जाए तो सारे शिक्षा का कैलेंडर ही जब हम कम करेंगे तो निश्चित रूप से स्पोर्ट्स भी उसमें आएगा। जब तक लॉकडाउन है तब तक तो नहीं होंगे। और बोर्ड के एग्जाम जो 10वीं का कोई पेपर नहीं बचता है, +2 का केवल ज्योग्राफी का पेपर है और कंप्यूटर साइंस का पेपर है। उसमें केवल मात्र 3600-3700 विद्यार्थी हैं आउट ऑफ 4 और 5 लाख स्टूडेंट्स। तो उनका दोनों विचार किए जा सकते हैं कि पेपर लेने हैं अथवा हमको बाकी सब्जेक्ट्स के जो ग्रेडिंग है उसके हिसाब से ही पेपर दे देना है, मतलब मार्क्स देने हैं उसके लिए। दूसरा, हमको जो है वो जो एग्जाम लिए हुए हैं उसकी एवेल्युएशन नहीं हुई है, उस पर निर्णय करना है हमको कि वो इवेल्युएशन कब तक हो और रिजल्ट कब तक आए। तो इन सब चीज़ों पर जो है वो इकट्ठा कॉम्प्रिहेंसिव विचार करेंगे। देखिए, अभी जो है वो 20 तारीख से बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसमें जो है वो मनरेगा है, आपका कुछ खनिज हैं जिसमें स्टोन क्रशर्स आ जाएंगे। ऐसे जो है वो आपके रिपेयर शॉप्स हैं जो मोबाइल चार्जिंग इत्यादि के लिए, और कुछ मोटर्स की जो है रिपेयर की शॉप्स हैं, या आपका PWD का है। IPH तो वैसे ही एसेंशियल सर्विस में आता है। इसमें जो सिविल वर्क्स हैं उनको लोकल लेबर जो यहीं पर है, जैसे पावर प्रोजेक्ट्स में लेबर होती है वो वहीं पर जो है प्रोजेक्ट के अंदर होती है, कहीं बाहर नहीं गई है, उसके द्वारा जो है काम प्रारंभ किया जा सकता है। ये ऑर्डर्स कर दिए गए हैं। ऐसे ही टारिंग मेटलिंग के लिए भी जो है वो ऑर्डर्स जो है किए हैं कि लोकल लेबर के सहारे, मशीनरी के सहारे जो है ऐसे काम जो है वो प्रारंभ किए जा सकते हैं। धीरे धीरे इस
लॉकडाउन को जो है वो एग्जिट प्लान कैसे हो, इस पर जो है विचार हो रहा है। तो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलें, मजदूर जो अभी स्ट्रेंडेड हैं उनको कुछ काम मिले। गांव में जो मनरेगा का काम इसीलिए शुरू किया है, अपने विद इन पंचायत जो है वो काम करेंगे। इसी प्रकार से पीडब्ल्यूडी का जो काम यहीं पर लेबर है वो भी काम करे, पावर प्रोजेक्ट्स के लोग हैं वो भी यहीं पर काम करें। तो दोनों चीज़ें, लेबर को काम मिले और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रारंभ हों, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो भी प्रारंभ हों, वो धीरे धीरे जो है वो प्रारंभ की जाएंगी। और मुझे लगता है कि 3 तारीख के बाद जो है हम काफी बड़ी मात्रा में जो है वो दीजिए अपने बच्चों के टैलेंट को मंच। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के साथ बनाएं एक वीडियो और भेज दें हमें। सबसे अच्छे वीडियो को हम अपने न्यूज बुलेटिन पर करेंगे प्रसारित। तो देर किस बात की, करें व्हाट्सएप।